रूबी हो या ना हो, अरे टोपाज होगा तो क्या फर्क पड़ता है। बात तो ये नहीं कि तुम्हारा रूबी कब होगा, रूबी होगा तो फर्क क्या पड़ता है। अब बात ये ना सफायर कब होगा। आदमी को आगे की मंजिल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हर बार आदमी जीरो से स्टार्ट करता है, हर बार आदमी को हर दिन आदमी का जीरो होता है। आदमी को हर दिन नई शुरुआत करनी पड़ती है। आदमी को हर दिन एक नई तारीख, नया समय और कम सांसें मिलती है। हर दिन आदमी को अद्भुत काम करके दिखाना पड़ता है। आदमी चाहता तो है बहुत बड़े सपने पूरे करना, लेकिन उनके पीछे का जो दर्द है, जो ताकत है, वो नहीं लगाता। जो दर्द सहना पड़ता है, ऐसी कामयाबी नहीं मिल जाती है। हम लोग बोलते हैं सचिन सचिन बन गया, सचिन सचिन नहीं बना है। 150 की स्पीड की कितनी बार बॉल उसके सीने में लगी होंगी मालूम है आपको? 150 की स्पीड की बॉल कितनी बार उसके पैरों में लगी मालूम है आपको? 150 की स्पीड की बॉल उसकी कितनी बार सर में लगी है मालूम है आपको? उसकी कितनी बार बॉडी फ्रैक्चर हुई है मालूम है आपको? सचिन सचिन बन गया। सचिन बहुत पैसे वाला है, हमारी किस्मत खराब है। तू खा ले इतनी बॉल जितनी उसने खाई है। खा सकता है क्या? खा सकता है क्या? नहीं खा सकता ना। जो उसने दर्द झेला वो दर्द नहीं झेल सकता। वो स्टेडियम में खड़े होकर खेल रहा था, पिच पे खड़ा था, खेल रहा था। उसको सूचना मिली कि तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई है, लेकिन उसने बल्ला नहीं फेंका, वो खेलता रहा। हमें प्लान करने के लिए जाते हैं, लोग बोल देते हैं पड़ोसी की बकरी मर गई, वो छुट्टी कर लेते हैं। समस्या ये है, और कोई समस्या नहीं है। आप सारे लोग कामयाब हो सकते हो। या कामयाबी के लिए 4 हाथ 4 पैर नहीं चाहिए होते हैं, 2 हाथ 2 पैर बहुत है। हिंदी बोलनी आनी चाहिए बस, या कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। बस अंदर से काम करने की जिज्ञासा होनी चाहिए आदमी के अंदर। लोग बोलते थे धोनी बन गए, धोनी धोनी इतना पैसे वाला आदमी, धोनी इतना पैसा उसके पास, सरकारी नौकरी को लात मारी थी उसने। या तुमको 8,000 की नौकरी को लात ना लगे, ये बोलते हम धोनी कैसे बनेंगे। धोनी के पास तो बहुत पैसा है जी, अथाह पैसा है जी उसके पास। अरे उसने सरकारी नौकरी को लात मारी थी और हम प्राइवेट को पूज रहे पूरे दिन। हम प्राइवेट की पूजा कर रहे हैं पूरे दिन। अपने घर में भगवान का फोटो कम, अपने बॉस का ज्यादा लगा रखा है हमने। फिर बोलते हैं कि हमारा सर काम नहीं चल रहा, क्योंकि जो कीमत हमें चुकानी चाहिए वो हम नहीं चुकाते हैं। उस आदमी ने कीमत चुकाई, सरकारी नौकरी को छोड़ा, उसने चला गया क्रिकेट खेलने के लिए। कितना बड़ा बलिदान किया। नहीं चल पाता क्रिकेट में तो क्या होता, सरकारी नौकरी भी गई। ऐसा बलिदान हम कर सकते हैं क्या अपने जीवन में? नहीं कर सकते। और इसीलिए हम जीवन भर 10,000 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000 में जिंदगी भर रोना। जिंदगी भर हमारे घर में एक सबसे बड़ी समस्या महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। पूरे दिन हमारे घरों में डायलॉगबाजी क्या होती है? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया महंगाई बढ़ कहाँ रही है। महंगाई तो कहीं नहीं बढ़ रही है भाई साहब। अगर आपको रेशियो मालूम हो तो महंगाई तो कहीं नहीं बढ़ रही है। 1940 में एक परिवार का खर्चा 10 रुपए में चलता था। कितने में? 1960 में 100 रुपए में चलने लगा, 1980 में 1000 में चलने लगा, सन 2000 में 10,000 में घर का खर्चा चलने लगा। 2020 खत्म हुआ है, अभी लाख रुपए महीना घर का खर्चा चलता है। लाख रुपए चाहिए अब जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए। नहीं तो कट तो रही है, कट तो 8,000 में भी रही है। और 8,000 में क्यों कट रही है? मैं तो बोलूँ 8,000 में मत कमाओ। अगर जीवन ही काटना है तो दिल्ली के अंदर गुरुद्वारे बहुत, मंदिर बहुत, मस्जिद बहुत। भाई आदमी को ऐसा लगता है कि मैं पेट भरने के लिए कमाता हूं, तो पेट भरने के लिए कमाना ही क्या है? फिर तो गुरुद्वारे में लंगर मारो फिर सुबह शाम। अगर पेट ही भरना है तो भाई आदमी को अगर ये है मैं तो सिर्फ इसलिए कमाता हूं 2 रोटी सुबह मिल जाए और 2 रोटी शाम को मिल जाए, तो फिर तो गुरुद्वारा सबसे बेस्ट। उससे बेस्ट क्या जी? फिर ताजी और मिलेंगी। अगर सिर्फ रोटी के लिए जीवन जी रहा है आदमी कि भाई 2 रोटी सुबह मिल जाए 2 शाम को मिल जाए बस, उससे बढ़िया क्या? फिर वो भी काम ना करना पड़े जो 8,000 10,000 के लिए आदमी कर रहा। महंगाई जीवन भर रोना, महंगाई महंगाई बढ़ रही है। तेल बढ़ गया, ये गैस सिलेंडर रेट बढ़ गए, सोने का रेट बढ़ गया। क्या कभी कोई आदमी आपने देखा है अमीर आदमी महंगाई का रोना रोता हुआ है? आपने देखा कभी किसी को? आपने देखे वो रैली होती है रोडों पर, रैली आपने रैली में देखा होगा, लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। महंगाई की मार अब नहीं झेलेंगे, महंगाई बहुत बढ़ रही है, सीएम को हटाया जाए, इस नेता को हटाया जाए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
अच्छा उस रैली में देखना, मैं गारंटी से बता सकता हूं, उस रैली में अगर 1000 लोग है ना, तो उसमें से 900 लोग ऐसे हैं जो कामचोर है। 900 के 950 ही होंगे और 990 ही होंगे। ये वो लोग हैं जिनके घर में कोई इज्जत नहीं है, जिनको इनके घर में कोई पूछता नहीं है, इनके घर में कोई बात मानता नहीं है। और अच्छा एक बात और बताऊं, इन 900 लोगों में से 800 लोगों को यह भी मालूम नहीं है धरना हम दे क्यों रहे हैं। इनको ये भी मालूम नहीं है। इनको सिर्फ बुलाया जाता है। हाँ जी भाई साहब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आओ तो पूरी मिलेंगी। चलो क्या पूरी 4 अभी आज चल तू भी, अरे 2-4 लोगों को फोन कर लेते हैं, क्योंकि अब तो फ्री सेवा चल रही है। 200 रुपए का चार्ज करो, पूरा महीना इधर उधर बात करो। बुला लिया, आओ भी आओ। चलो यही क्या कर रहे हैं, चलो पूरी मारेंगे वहां। और किसी वो लोग बोल देते हैं, अरे कम कर 20-25 को ले चल, क्या मिलेगा? होगा। आओ चलो, आप उनसे पूछ के ये देख रहे ना तुम धरना कर क्यों रहे हो। उनको ये मालूम नहीं है कि धरना हम कर क्यों रहे हैं। बस किसी ने बोला मुर्दाबाद, हाँ जी बोलना के मुर्दाबाद पौवा मिलेगा, मुर्दाबाद पौवा मिलेगा, मुर्दाबाद पौवा मिलेगा। उनको मालूम ही नहीं है कि धरना दे क्यों रहे हैं, मालूम ही नहीं उनको। बस किसी के बुलाने से आते रोड पे बैठ जाएंगे, बैठो भी बैठ गए, खड़ा होना थोड़ी देर बाद पौवा मिलेगा, मालूम उनको। आधे से ज्यादा लोग वहां पर रैली में वो जाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। क्या कभी उस रैली में आपने ऐसे आदमी को देखा है जिसके पास बहुत सारे काम हो और उस रैली में जाकर धरना दे रहा हो? है किसी आपने ऐसे लड़के को देखा हो जो आयुक्त बनने की तैयारी कर रहा हो, धरने में बैठा हो? उसमें मैक्सिमम लोग आपको वो मिलेंगे जिनके अच्छे नंबर आज तक कभी नहीं आए। कभी आपने किसी शोरूम मालिक को देखा धरना करते हुए? देखा है कभी? किनको देखा होगा आपने? फालतू जो कुछ नहीं करते हैं, फ्री सेवा, फ्री आदमी। कभी ले चलो, हमारी कीमत 4 पूरी 1 पौवा, कहीं भी ले चलो, सुबह शाम कभी भी जब मन करे तब। और फिर देश को कोसना, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलना, नेताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना। और ये लोग कौन होते मालूम है? ये जितने उल्टे सीधे बोलते हैं, आप इनको देखना, ये जब सुबह इनको चाय पीने का मन करता है तो चाय तो इनको घर में नसीब होती नहीं, तो खाली आदमी को चाय कौन पिलाएगा? घर में से तो धुतकार दी जाते सुबह सुबह, चलो भगो यहाँ से। और जाते हैं फिर पड़ोस में खोखे पे किसी पे, और वहां किसी को बैठा हुआ देख लेते, हाँ भाई क्या हाल है? वो अब कोई आदमी चाय पी रहा है, क्या बोलेगा? हाँ भाई चाय पियोगे? हाँ पी लेंगे। और वहां चाय पीने लगते हैं, और वहां अखबार उठा लेते हैं, अखबार मिलता ही चाय खोखे पे, और वहां अखबार उड़ा के पढ़ के, ओहो हमारे देश में ऐसा चल रहा है, ये देश में ये क्राइम हो रहा है, यहाँ वो रेप हो गया, या डकैती हो गई, और ये हो गया और वे हो गया, पता नहीं कैसा नेता है, पता नहीं कैसा पीएम है, कैसा सीएम है। अगर मैं होता तो मैं ये कर देता। अब ये बोल कौन रहा है मालूम है? जिसपे अपने परिवार में 4 मेंबर का सही से पालन पोषण नहीं हो रहा, ये वो है जिसपे अपने परिवार चल नहीं रहा है, जिसको इसके परिवार में कोई वैल्यू नहीं है। ये वो आदमी है जिसको परिवार में किसी ने कोई इज्जत आज तक नहीं दी। हाँ यार, ऐसे लोगों को तो कुत्ते मार्केट में बैठे रहते ना रोडों पे, कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके, थक गए इनके ऊपर भौंकते भौंकते। पता है उनको, पता है, जानते हैं भैया।